हेलो एवरीवन, कैसे हैं। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं जो दही वाली मगम्मा पार्ट है। दही वाली मगम्मा पार्ट, आज उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। जितना इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वर्णिका का पार्ट 1 ही है। इसके लेखक श्रीनिवास दास हैं, कक्षा 10 की हिंदी है। अच्छा, आप लोग को जो उधर का पढ़ाए हैं आप लोग को समझ में आया है कि नहीं। आप एक चीज़ आप लोग की कमी है कि आप लोग जो होमवर्क मिलता है उसको आप कमेंट में नहीं लिखते हैं, बहुत ख़राब लगता है। पर जो दे दिया जाता है उसको आप कमेंट में लिख दिया करिए, ठीक है ना। आगे पहला क्वेश्चन देखा जाए। बस इतना विश्वास रखिए कि ये जो है 30-35 क्वेश्चन है, इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ कर जवाब दीजिए, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए। दही वाली मगम्मा कहानी के कहानीकार कौन है। श्रीनिवास दास, या फिर सातकोड़ी होता, या ईश्वर पटलीकर, या सुजाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। श्रीनिवास दास ये पढ़ाया गया है ना। चलिए अगला देखते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। दही वाली मगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी, मगम्मा, पाप्ती, या फिर सीता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन है, मगम्मा, ठीक है ना। मगम्मा थी नजम्मा, उसकी बेटा, पोता। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है। दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित मतलब किस भाषा से रूपांतरण किया गया है। हिंदी भाषा से, या फिर संस्कृत भाषा से, कन्नड़ भाषा से, या भोजपुरी से। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अच्छा, आप लोग को जब पढ़ाया जा रहा था दही वाली मगम्मा पाठ का सारांश, तो उस समय बताया गया था कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, उसको संस्कृत हिंदी में रूपांतरण किया गया है। चलिए, क्योंकि हम लोग हिंदी पढ़ते हैं ना, पहले ये कन्नड़ में लिखा हुआ था। चलिए, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है, अभी जस्ट बताएं। सुजाता, या फिर ईश्वर पटलेकर, या श्रीनिवास दास, या सावर दैया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 6 नंबर क्या कह रहे हैं। मगम्मा अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। मगम्मा को अपनी बहू से किसको लेकर विवाद था। रगम्पा को लेकर, या फिर पोता को लेकर, या पति को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को बताया गया था कि जब इसकी बहू मार दी थी पोता को, तो उसी को लेकर झगड़ा हो गया था, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 7 नंबर क्या कह रहा है कि मगम्मा किस शहर में दही बेचने जाती थी। अभी बताया गया है किस शहर में दही लेकर बेचने जाती थी। चलिए, रामेश्वर में, फिर केरल में, फिर बेंगलुरु में, या फिर हैदराबाद में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेंगलुरु में। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा क्या बेचती थी। ये तो आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, ये आप कमेंट में लिखिएगा, ये आप कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि हम नहीं लिखेंगे। ये तो एकदम आसान है, ये हलवा क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर क्या कह रहा है कि मगम्मा वर्षों से किस विधि से दही बेचा करती थी। लोटा से बेचती थी, या फिर बाल्टी से, फिर बारी से, फिर गिलास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो आप लोग को बताया गया था इसमें बारी का अर्थ क्या होता है। जब दही देती थी और महीने भर के बाद पैसा लेती थी तो उसको बारी बोलते हैं। इसी विधि से बेचा करती थी, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मगम्मा किस कहानी के प्रमुख पात्र है। मगम्मा किस कहानी के, माँ के, फिर दही वाली मगम्मा, या नगर, या धरती कब तक घूमेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दही वाली मगम्मा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, ई होमवर्क एक देते रहे। धरती कब तक घूमेगी का मुख्य पात्र कौन है। ये होमवर्क है, कमेंट में लिखिएगा इसको, ठीक है ना। कमेंट में लिखिए ई वाला डी वाला का। धरती कब तक घूमेगी, इसमें कौन मुख्य पात्र है, पढ़ाया गया है, ठीक है ना। चलिए 11 नंबर क्या कर रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जाती थी। मगम्मा जो थी दही बेचकर जब जाती थी तो किसके लिए मिठाई लेकर जाती थी। पोता के लिए, फिर पोती के लिए, फिर भांजी के लिए, या फिर बहू के लिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना, पोता के लिए। अच्छा, जो जो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे, और वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि यार आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, रात रात में जग कर वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग का ये जिम्मेवारी बनता है कि मेहनत सब्सक्राइब कर लें और थोड़ा सी शेयर कर दें वीडियो को, ताकि और सारे बच्चे भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए। मगम्मा को किससे विवाद था। किससे विवाद था मगम्मा को, पति के से, या फिर बेटे से, फिर बहू से, या पोते से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बहू से, ठीक है ना।
13 नंबर क्या कर रहे हैं, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, मगम्मा कहाँ के रहने वाली थी, रामपुर के, वेंकटपुर के, फिर बर्धमानपुर के, या फिर रामगढ़ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर बी हो जाएगा, वेंकटपुर के। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि नजम्मा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी। अच्छा इसे यहाँ रिलेशन देखिए, जो नजम्मा थी, नजम्मा का थी, बहू थी, बहू थी ना, किसकी बहू थी, मगम्मा का, मगम्मा की बहू थी। तो यही कह रहा है कि नजम्मा मगम्मा की कौन थी, बेटी थी या फिर मौसी थी या फिर बहू या सौतन। अच्छा सौतन का तो बातें नहीं हुआ, बेटी का भी बात नहीं हुई, मौसी का भी। तो राइट आंसर क्या है, बहू है। ठीक है ना। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्या कह रहे हैं, रगम्पा कैसा किस्म का आदमी था। मतलब कहने का क्वेश्चन है कि जो इसमें रगम्पा था वो किस किस्म का आदमी था, लपंट था या फिर जुआरी था या फिर बदमाश था या फिर उपरोक्त सही। तो उपरोक्त सभी तो नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। जुआरी किस्म का आदमी था, जुआ हुआ खेलता था, शराब वराब पीता था, इधर उधर मतलब बेवड़ा था एकदम से कह दो तो बेवड़ा था चलिए 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर का श्रीनिवास दास जी का जन्म कब हुआ था, 1 जनवरी 1891 में, या फिर 1 फरवरी 1891 में, या फिर 1 मार्च 1891 में, या फिर 6 जून 1891 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब लेखक परिचय बताया जा रहा था तो उस समय बताया गया था। ठीक है ना। 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर क्या कर रहा है, श्रीनिवास दास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था। कहने का मतलब ये है कि श्रीनिवास दास जी का जो जन्म है कर्नाटक की कौना जगह पर हुआ था, कोलार में या फिर मदुरै में या फिर वेंकटेश में या फिर मसूलीपट्टनम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है ना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कोलार में। ठीक है। चलिए 18 नंबर श्रीनिवास 18 नंबर का श्रीनिवास जी किस भाषा के साहित्यकार हैं, कन्नड़ के, हिंदी के, अंग्रेजी के, फिर तमिल का। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये कन्नड़ के थे। ये जो कहानी लिया भी गया है दही वाली मगम्मा, ये कन्नड़ ही भाषा से लिया गया है, इसको हिंदी में रूपांतरण किया गया है। अच्छा जो बच्चा को ये PDF चाहिए वो सिंघानिया क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, 73 72 00 29 90 ये नंबर पे आप हाई करके भेज दीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा ग्रुप में ना। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें, पढ़ के जवाब दीजिए। श्रीनिवास दास जी का श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था, फिर सूरदास था या फिर मस्ती वेंकटेश अयंग था या फिर वेंकटेश था या फिर अयंगर था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इनका पूरा नाम था किनका, श्रीनिवास जी का। चलिए अगला देखते हैं 20 नंबर। बहू ने किस बात पर मगम्मा के किसकी पिटाई कर दी। कहने का क्वेश्चन ये मतलब है कि बहू कौन, नजम्मा ने मगम्मा की कोई पिटाई, मतलब जिसकी पिटाई की थी बहू ने वो मगम्मा का क्या लगता था, बेटा लगता था या फिर पोते लगता था या फिर पति या फिर सास। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। अच्छा पोते के मारने के चलते ही तो घर में विवाद हुआ था, है ना, कहानी में बताया गया था। चलिए 21 नंबर बहू ने सास से समझौता कैसे कर ली, प्रेम से, मजबूरी से या फिर शौक से या फिर डर से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्रेम से। प्रेम से जाकर उससे समझौता कर ली, कौन, उसकी बहू। किससे कर ली, चलिए किससे कर ली। 22 नंबर क्या कह रहे हैं, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, मगम्मा, रंगम्पा या फिर लक्ष्मी या फिर पाप्ती। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी। रगम्पे था ना जो गांव में जुआरी था और मगम्मा से क्या मांगता था, पैसा मांगता था कुछ। ठीक है ना। यार गर्मी बहुत है, पसीना पोछना पड़ रहा है। चलिए 23 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं, कौन लालची और लपंट किस्म का आदमी था, मगम्मा या फिर पाप्ती या फिर रंगम्पा या फिर सभी गलत है। तो ये तो हो नहीं सकता, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है ना। रगम्पा ही था जो गांव में लालची था, जुआरी था। ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शहरों में रोज़ आकर दही देना और महीने बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं। अभी जस्ट पहले ही आपको बताएं इसको क्या बोलते हैं, शहरों में रोज़ आकर महीने तक दही देना, महीने के बाद पैसा लेना, ये इसको क्या बोलते हैं। तो इसको हम होमवर्क में रख देते हैं, आप इसका आंसर कमेंट में कर दीजिएगा। ठीक है ना। कमेंट में कर दिया करिए यार, पता चलता है कि बच्चा हम लोग से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। चलिए 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या करें, अमराई का कुआँ कहाँ है, रास्ते में, शहर में या फिर रगम्पा के खेत में या फिर सभी गलत हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा।
रास्ते में, ठीक है ना, रास्ते में ही कुआं था, वहाँ जाती थी, उधर से दही बेच कर जाती थी मगम्मा, तो रगम्पा उसको रोक कर और कुछ पैसा मांगा करता था, ठीक है ना। कहानी आपको याद होगा तो सभी सब क्वेश्चन एकदम हलवा आपको लगता होगा तो रद्द कर लीजिएगा। अब बस इतना विश्वास रखिए कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि हम पूरा निचोड़ जितना क्वेश्चन पूरा गेस गाइड को लेकर बना दिए हैं, इससे बाहर। अच्छा आप ही बताइए ना, 30-35 क्वेश्चन एक चैप्टर से निकलेगा तो बाहर आएगा क्वेश्चन? एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं क्या कर रहे हैं। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है। कहने का मतलब है जो दही वाली मगम्मा पाठ है, इसमें जो कहानी है, इसमें रास्ते में क्या है, रास्ते में क्या बताया गया, क्या है, अमराई का कुआं है, फिर आम का बगीचा है, फिर खेल का मैदान है, फिर मंदिर है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अमराई का कुआं है। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्या कह रहे हैं, मगम्मा की बहू का क्या नाम है। मगम्मा के बहू का क्या नाम है, बजम्मा या फिर नजम्मा या फिर सजम्मा या फिर बिलम्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कौन, नजम्मा, नजम्मा, ठीक है ना। 28 नंबर क्या कह रहा है, 28 नंबर, शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता था। करेक्ट, शादी के बाद मगम्मा का कौन अपना अलग रहता था। बेटा बेटी चाची नानी। अच्छा नानी उनी की तो बात हुआ नहीं, चाची की भी बात नहीं है, बेटी का भी नहीं, तो राइट आंसर का बी हो, ए हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। 29, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी डैश भी बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे रिक्त स्थान दिया है, उसमें भरना है आपको। क्या कर रहा है कि जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है ना, तो छोटी डैश भी एक बड़ी हो जाती है। क्या, सुई बड़ी हो जाती है, फिर कांटा है, फिर बात है, फिर बचपन, तब बात। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा बात को इसमें भर कर देखिए, बात को इसमें भर कर, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता है तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। मैच कर रहा है ना 30। अच्छा जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लेंगे, कर लिया करिए यार, मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, पसीना पुछ कर और रात रात में जग जग कर आप लोग के लिए वीडियो बनाया जाता है। तो आपका जिम्मेवारी बनता है कि, और ज़्यादा ज़्यादा जिम्मेवारी बनता है कि इसको शेयर करें, ठीक है ना, क्योंकि आप ही लोग मदद करेंगे ना, जितना बच्चे हैं, जितना जुड़े हुए हैं सिंघानिया ऑनलाइन क्लासेस से, ठीक है ना। कोई बात नहीं, चलिए अगला देखते हैं, लेकिन पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। क्या कह रहे हैं 30 नंबर, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है। नगर की, माँ की, ढाते विश्वास की, दही वाली मगम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, राइट आंसर डी हो जाएगा। अच्छा नगर जो है, इसमें कौन मुख्य पात्र है, इसको भी आपको कमेंट में, माँ में कौन मुख्य पात्र है, इसको भी कमेंट में, और ढाते विश्वास में कौन मुख्य पात्र है, इसको भी कमेंट में, ये तीनों को कमेंट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्या कह रहा है कि पैसे को यहाँ वहाँ डैश रखने से क्या मिलता है। कहने का मतलब कि जो खाली स्थान है इसमें भरना है। पैसे को यहाँ वहाँ डैश में रखने में क्या मिलता है, डैश मतलब होता है खाली स्थान, क्या, गाड़ कर या फिर बहा कर या फिर छुपा कर या फिर दान कर। अच्छा पारा पर इसमें बैठाइए, पता चल जाएगा। पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या मिलता है, तो यही राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना, यही मिलता जुलता है। चलिए इधर उधर कौन थी वो मगम्मा जो थी, इधर उधर पैसों को गाड़ देती थी, रख देती थी, कभी माँ जी के घर रख दिया करती थी, ठीक है ना, ज़मीन उनमें गाड़ कर रखती थी। अच्छा गांव देहात में ऐसा तो होता भी है, लोग रखते हैं, और खासकर औरतें रखती है इधर उधर अंदर मिट्टी में, तो दीवार के इधर उधर खोस खास कर रखती है, ठीक है ना। अगला देखते हैं 32 नंबर, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा। ये जो बात है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, मगम्मा ने, पाप्ती ने, लक्ष्मी ने, सीता ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसने कहा था, मगम्मा ने, ठीक है ना। 33, लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं, यह किसने कहा। कहने का मतलब है कि जो उस चैप्टरवा आप पढ़ाए होंगे तो उसमें बताए थे कि लड़का अगर कोई उधम करता है तो उसे माना करने का क्या हक मुझे नहीं है, ये किसने बोला था, मगम्मा ने, फिर मगम्मा के बेटा ने, फिर नजम्मा ने, फिर रंगप्पा ने। तो रंगप्पा के टाइम में कोई बात नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मगम्मा ने ये बोली थी कि अगर कोई बच्चा गलती करे, गलती उधम मतलब गलती होता है, गलती करे तो क्या हम उसको डांट नहीं सकते हैं, ये कौन बोल रहे, मगम्मा, ठीक है ना। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, देख लेते हैं। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा। कहने का मतलब कि ये जो है
कौन? घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ये किसने कहा? मगम्मा ने, नजम्मा ने, या फिर लेखक की पत्नी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर कहा जाएगा, ए हो जाएगा। ये मगम्मा बोली थी कि उसको रहते हुए, किसको? पति को रहते हुए, घरवाले को रहते हुए एक साड़ी तक भी नसीब नहीं हुई। ये किसने कहा? मगम्मा ने कहा। अच्छा, ये पूरा 34 क्वेश्चन था कौन? दही वाली मगम्मा पार्ट का। इसको पूरा ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, आप बताइए कमेंट करके आपको सेशन कैसा लगा। अगर सच में सेशन अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अच्छा, ये करिए ना करिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है, पर हर बच्चों के पास दो शेयर कर दीजिए, दो बच्चों के पास। ये आपकी जिम्मेदारी बनता है, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, रात में जगकर पीडीएफ बनाते हैं। रात में ही, सच बोले तो अभी रात में ही वीडियो बना रहे हैं। आप देख लीजिए 21:40 हो रहा है, मतलब 10 बजने वाला है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए मेहनत होता है, आप भी मेरे लिए मेहनत करिए और इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय बिहार।